खिलौना समझा जिसने तुमको अब तक, चलो तुम भी उसे बच्चा समझ लो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। आज मैं बात करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। चलिए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोग बात करेंगे कि भाई ये एरिया पे चार्ज कैसे रहता है। ठीक है, एरिया पे चार्ज कैसे रहता है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट कैसे किया जाता है। तो डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा कहा जाता है, 6 मत समझ लेना। ठीक है, सिग्मा में लिख भी देता हूं, सिग्मा। और पढ़ा कैसे जाएगा? तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया है। दैट इज, अगर मैं सिग्मा को लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे? तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज मान लीजिए क्यू है, एरिया ए है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया में चार्ज ये है। अच्छा बताओ, इसका अगर मेरे को एसआई यूनिट लिखना पड़े तो चार्ज का क्या होता है? कुलम्ब होता है, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको याद होगा चार्ज क्यू बराबर क्यू आई थी। ठीक है, आई टी होता है, आई तो आप जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का, टी होता है टाइम का। तो यहाँ पे आई टी आएगा, तो लिख देता हूं मैं आई टी बटे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर लेंथ होता है, तो एल स्क्वायर लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये? क्योंकि मेरे को डायमेंशन चाहिए। तो देखो डायमेंशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एम एल टी से, मास लेंथ टाइम। मास तो यहाँ पे है नहीं, तो मास 0 हो जाएगा। एल नीचे है तो ऊपर आएगा, तो इनवर्स में हो जाएगा -2। और यहाँ पे टी तो है, तो टी लिखना है, टी लिख दीजिए। उसके बाद आई भी है तो आई भी लिखाएगा। ये आपका डायमेंशन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका डायमेंशन हो गया, समझिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे होगा। ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे होगा। चलिए देखिए, इन एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म, चलिए देखिए एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे होगा। तो आई बराबर सिग्मा बराबर, ठीक है, सिग्मा बराबर यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू, यानी एलिमेंट्री चार्ज बटे एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज, और ये हो जाएगा एलिमेंट्री एरिया। चलिए देखें, एलिमेंट्री चार्ज पर यूनिट एलिमेंट्री एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्री एलिमेंट्री चार्ज डेंसिटी है। लेकिन वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, तो कहीं पे भी लेंगे चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगा, इसलिए सिग्मा से ही डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो डी क्यू बराबर क्या होगा? तो डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा डी ए, होगा ना, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। कि पहला कंडीशन, अगर अगर सिग्मा कांस्टेंट हो, सिग्मा कांस्टेंट हो, तब हम लोग क्या करेंगे? इस केस में अगर डी क्यू निकालना हो तो डी क्यू का भी इंटीग्रेशन होगा। सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा को बाहर निकाल दीजिए और डी ए का सिर्फ इंटीग्रेशन कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे अगर सिग्मा कांस्टेंट हो तो ये केस अपनाते हैं हम लोग। अगर सिग्मा वेरिएबल हो, ठीक है, इफ सिग्मा वेरिएबल,
सिग्मा क्या हो, वेरिएबल हो, देन क्या करेंगे, तो डी क्यू, वेरिएबल का भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रह जाएगा, तो सिग्मा डी ए हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इतना पे? आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो आ गया है वो समझ लीजिए। अब हम लोग इसको यूज किस किस में करेंगे, चलो देखो अगला मैं बात करता हूँ, यूज्ड इन केस ऑफ, यूज्ड इन केस ऑफ मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यूज्ड इन केस ऑफ फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग केस में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, फ्लोइंग केस में इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए थोड़ा सा ब्लैक यूज कर लेते हैं ना, तो ब्लैक को बुरा लग जाएगा ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बात करेंगे स्क्वायर प्लेट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेट के केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट के केस में यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट के केस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रायंगुलर प्लेट के केस में यूज कर सकते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट के केस में यूज कर सकते हैं। अगला बात करें तो डिस्क के केस में भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर, या उसको बोल सकते हो स्फेरिकल स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग सिलेंडर के केस में भी यूज हो सकता है, कंडक्टिंग सिलेंडर, या इसको बोल सकते हैं कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल से, सिलेंड्रिकल सेल के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो स्क्वायर प्लेट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्क्वायर प्लेट के बारे में। तो भाई स्क्वायर प्लेट कैसा होता है, स्क्वायर प्लेट जो होता है वो कैसा होता है और उसमें एरिया कैसे निकलेगा। तो सबसे नंबर वन में बात हो जाएगा स्क्वायर प्लेट का, स्क्वायर प्लेट। चलिए देखिए स्क्वायर प्लेट में सबसे पहला हो जाएगा, स्क्वायर प्लेट होता कैसा है, तो यहाँ पे हम्म, 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 चलिए इस कलर का कर लेता हूँ। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, जिसका अगर लेंथ मैं देखूँ तो यहाँ से ए ले लिया मैंने, ठीक है। तो भाई ये भी ए हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो ये ए हो गया। इस केस में देखो यहाँ पे एरिया किस किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। और यहाँ पे भी कर लो, इस तरह का मेरे को यहाँ पे भी चाहिए। सब ठीक। तो ये हुआ, ये हुआ, एक्स एक्स डैश इसको बोल देता हूँ, वाई वाई डैश इसको बोल देता हूँ।
उसी तरह से यहाँ पे भी एक्स एक्स डैश इसको बोल दिया और वाई वाई डैश इसको बोल दिया। बात समझ में आ रहा? यहाँ पे बात करूंगा कि अगर स्क्वायर यहाँ पे इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर अगर देख ले, ठीक है, सब ठीक है, रहने दो। स्क्वायर इस तरह का है और यहाँ पे स्क्वायर इस तरह का है। ठीक। इस केस में मैं बात करूंगा कि जब स्क्वायर इस तरह का है तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि अगर एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक एलिमेंट काट लिया यहां से यहां तक, ठीक है, मैंने एक एलिमेंट काट लिया एक्स डिस्टेंस पे यहां से लेके यहां तक, और ये एलिमेंट जो है वो dx विड्थ का है, चौड़ाई का है, यहां से यहां तक मैंने एलिमेंट काट लिया। अब बताओ इसका यहां से यहां तक का जो मतलब कि लेंथ था वो तो a था, एक्स डिस्टेंस पे मैंने काटा है। अगर देखा जाए तो एक्स डिस्टेंस पे काटा है dx का, तो इसको अगर मैं अलग लिखूं तो क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया dx और यहां से यहां तक का लेंथ हो गया a, ठीक है। तो एरिया बराबर कितना होगा, इसका एलिमेंट्री एरिया अगर जानना हो तो डी ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई a गुना चौड़ाई dx, ये हुआ एरिया, एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया निकल गया, उसके बाद आप इस पे एलिमेंट्री चार्ज भी निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो तो हर जगह सेम होता है, उसके बेस पे चल सकते हैं। अब यही केस यहाँ पे अपनाते हैं कि अगर y डिस्टेंस पर, ठीक है, y डिस्टेंस पर एक dy विड्थ का मैंने एलिमेंट ले लिया, dy विड्थ का मैंने अगर एलिमेंट ले लिया y डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा वो dy हो गया। तो देखो ध्यान से, ये तो रहेगा ना, ये भाई स्क्वायर है तो ये तो रहेगा। इस केस में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं नहीं तो ब्लू ब्लू हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो यहां से ये निकाला गया एलिमेंट, यहां से ये एलिमेंट निकाला गया है जो कि ए लेंथ का है और यहाँ पे विड्थ अगर देखे तो dy विड्थ का है। बात समझ में ना? तो इसका एलिमेंट्री एरिया कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई a हो गया, चौड़ाई dy हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरा कलर से कर देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस केस में एरिया आपका निकल गया, यहाँ पे इस केस में आपका एरिया निकल गया। अगर आप इसी बेस पे देखना चाहते हैं कि इसका चार्ज कैसे निकलेगा, तो मैं इस केस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है भाई, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है dq/dA होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो dq बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा dA हो जाएगा। अब dA यहाँ से डाल दीजिए, तो dq बराबर सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा का तो सिग्मा ही रहेगा, तो सिग्मा मैंने डाल दिया, ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है। dA कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो a इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा,
तो डी क्यू बराबर सिग्मा ए बाहर निकाल दीजिए और dx का इंटीग्रेशन कीजिए और q का कीजिए x इक्वल टू 0 पर। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे तो भाई थोड़ा सा भी आगे नहीं गए हम लोग प्लेट पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। x इक्वल टू पूरा अगर यहाँ से यहाँ तय कर लिए, मतलब a तय कर लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो यहाँ से x इक्वल टू a तक पूरा यहाँ तक पहुँच गया, तो चार्ज पूरा हो जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे q ले लेता हूँ मैं। अब बताइए, जब चार्ज q ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन q हो जाएगा। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, और लिमिट डालेंगे तो q माइनस 0 तो q ही हो जाएगा। सिग्मा a तो आपका कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, और यहाँ पे a डालेंगे तो a हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो q बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा a स्क्वायर। जाहिर सी बात, एकदम सिंपली एरिया से इसमें गुना कर दो, एरिया से क्या कर दो, गुना कर दो। बात समझे? चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हैं। क्यू बराबर जितना भी है चार्ज डेंसिटी इसका, मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया क्या हुआ, ए स्क्वायर से गुना कर दो, दैट्स इट, चार्ज निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में अगर बात करना चाहेंगे, इस केस में अगर बात करना चाहेंगे तो देखिए ध्यान से, इस केस में अगर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ। तो बात कर लेंगे कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डी क्यू बटे डी ए, एलिमेंट्री चार्ज। अब हमको एलिमेंट्री चार्ज यहाँ पे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में इधर आएगा तो सिग्मा इंटू में हो जाएगा, तो डी ए हो गया। अब बताओ डी क्यू हमको निकालना है, सिग्मा तो सिग्मा है तो सिग्मा रहने दीजिए, डी ए बराबर कितना है, ए इंटू डी वाई, ए इंटू डी वाई। वाई के अतीत में चल रहे हैं हम लोग, जनरली एक्स में चलते हैं, इसमें चलते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि y इक्वल टू 0 है, चलिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, डी क्यू बराबर सिग्मा ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए और डी वाई। अगर y इक्वल टू 0 यानी यहीं पे है, तभी तो प्लेट पे थोड़ा भी नहीं गए, तो y इक्वल टू 0 पे है तो यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा। अब y इक्वल टू पूरा यहाँ से यहाँ अगर चले गए, नीचे से लेके ऊपर तक चले गए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे a ट्रेवल किए पूरा, तो अगर y इक्वल टू a हो गया तो उस समय चार्ज q हो जाएगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन q बराबर सिग्मा ए पहले से है, और वो डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, a डालेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, यानी q बराबर हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर। इसमें भी वही बात हुआ, सिग्मा ए स्क्वायर है। बात समझ में आया? तो स्क्वायर प्लेट के केस में अगर मान लीजिए कि आपको एलिमेंट्री एरिया निकालना है, तो एलिमेंट्री एरिया बराबर इतना हो जाएगा, इतना पे छोड़ दीजिए, ठीक है, एलिमेंट्री एरिया निकालना इतना हो जाएगा, इतना पे छोड़ दीजिए, बाकी तो आप जानते ही हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। रेक्टेंगुलर अगर शेप में रहेगा तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा तो क्या होगा, चलिए देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में, रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, रेक्टेंगुलर प्लेट में अगर मैं बात करूं, टूल्स, चलो रहने दो, छोड़ो, यहाँ से कुछ शेप अगर निकलेगा तो देखा जाएगा। इसी को लेकर चलते हैं ना, इसी में तो हो जाएगा, दे देंगे इधर ज़्यादा। चलो देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लिया गया, a, और ये जो चौड़ाई है उसको b मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट का भी दो केस हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी अगर देखा जाए तो कितना केस हो सकता है, दो केस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे
मैंने 2 केस के लिए ऐसे कर लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट अगर इस तरह से हो, रेक्टेंगुलर प्लेट अगर इस तरह से हो तो क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया कि अगर, ठीक है, कि अगर आपका x के डिस्टेंस में, ठीक है, मान लीजिए कि x दूरी पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मैंने एक एलिमेंट्री एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया। अब x डिस्टेंस पे लिए x के तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका विड्थ जो होगा dx होगा, तो मैंने ये dx कर दिया। x डिस्टेंस पे लिया गया, यहां से यहां तक का लंबाई अगर देखेंगे तो वो आपका a है, और यहां से यहां का चौड़ाई जो है वो आपका b है, तो यहां से यहां तक का चौड़ाई जो है b है। चलिए देखिएगा, तो इस केस में अगर यहां से देखें, इसको निकालो ये एलिमेंट को, तो ये एलिमेंट यहां से निकला इस तरह से, तो ये एलिमेंट का देखिए तो यहाँ पे विड्थ जो हो गया यानी चौड़ाई जो हो गया वो आपका डी एक्स है, ठीक है। और लंबाई कितना भाई, जितना ये है उतना ही ना ये रहेगा, तो ये जो है बी है, ठीक है। तो बताओ एलिमेंट्री एरिया कितना हो जाएगा, तो डी ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आपका हो जाएगा बी इसमें, और चौड़ाई जी हो जाएगा, वो डी एक्स हो जाएगा। एलिमेंट्री एरिया यहाँ पे निकल गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि y एक्सिस के तरफ जाएंगे, ठीक है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं कि y एक्सिस के तरफ जाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, तो y एक्सिस पे, ठीक है, नीचे से चलेंगे, तो y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है, y डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, सीधा क्यों नहीं खींचा रहा, रहने दो, चलो, मैंने ये एलिमेंट ले लिया y डिस्टेंस पे, तो y डिस्टेंस पे लिए हो तो जाहिर सी बात है ये जो जाएगा उसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो dy हो जाएगा, ठीक है। इसका लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई a है, और यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई जो है वो b है, ठीक है। तो यहाँ से ये एलिमेंट निकालिए, एलिमेंट देखिए, ये जो एलिमेंट है उसको देख लीजिए, यही एलिमेंट है ना, एलिमेंट जो लिया गया इसका जो विड्थ होगा वो कितना है भाई, तो इसका विड्थ मतलब विड्थ जो है वो चौड़ाई है dy है, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, तो a है इसका, तो ये भी a हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ a हो गया। अब ध्यान से देखिए एलिमेंट्री एरिया बराबर कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, एलिमेंट का एरिया एलिमेंट्री एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई a इंटू dy। अब आपको एलिमेंट्री चार्ज निकालना हो या चार्ज निकालना हो आराम से आप निकाल सकते हैं, a इंटू डी वाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका b इंटू डी एक्स। देखो ये सब ना याद रखने का कोई जरूरत नहीं होता, बस दिमाग में डालते रहो, कंसेप्ट याद रखो, सब कुछ याद हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर प्लेट रहेगा उस केस में ऐसा होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट रहेगा उस केस में ऐसा होगा, है ना। आगे बढ़े, धैर्य बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, धैर्य ही कहते ना कि धैर्य ही एक समय पे सफलता का मूल कारण बनता है। चलो तो हम लोग आगे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में। ट्रायंगुलर प्लेट में बात करें तो कैसा होता है, ट्रायंगल के शेप का होगा, ठीक है, ट्रायंगल का शेप का होगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का शेप एक लेना थोड़ा सा आरंभ किया, ज्यादा बेहतर होगा इस तरह का ले लेंगे तो, है ना। तो मैंने ट्रायंगल का शेप लेना शुरू किया,
चलिए ठीक है। तो ट्रायंगल के शेप में यहां से यहां तक की लंबाई को मैं बोल दिया कि ये लंबाई जो है वो ए है। ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। तेरे साथी, यहां से यहां तक की लंबाई जो है ए मान लिया मैंने, और यहां से यहां तक की ऊंचाई को एच मान लिया मैंने। मानने में क्या है, चलो मान सकते हैं। इसका एरिया जो होगा कितना होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। चलो ठीक है। इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से कि एलिमेंट्री एरिया कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री एरिया कैसे निकालेंगे। चलो देखो, मैंने एक ट्रायंगल फिर से ले लिया। यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई तो आपका कितना है, ये है भाई। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई तो ए है, मैंने ए माना है। और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो है वो एच माना है ना, एच माना है। अब मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ से यहाँ तक, एक एलिमेंट ले लिया। ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ये मत समझना कि टेढ़ा है, बहुत छोटा है, बट आपको दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ तक लिया। तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि डी एक्स विड्थ का, चौड़ाई का मैंने एक एलिमेंट काट लिया, ये एलिमेंट काट लिया गया है। ठीक है, अब ये एलिमेंट को बाहर निकालो, इस एलिमेंट को बाहर निकालो। एक्चुअली बहुत छोटा होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का लगता है। बहुत छोटा होने के कारण ये किस शेप का लगता है, रेक्टेंगुलर शेप का लगता है। तो dx इसका चौड़ाई हो जाएगा, dx चौड़ाई हो गया। यहां से यहां तक का लंबाई हमको नहीं पता है, यहां से यहां तक के लंबाई को नहीं पता है, तो क्या करते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, इसका ऐसे मतलब एलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है रहने तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो y हुआ। अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल हो गया, एक y भी हो गया, एक x भी हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे y और x दोनों हो गया। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा कि y को कम से कम एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या करें, ऐसा करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, tan थीटा का फॉर्म में अगर चले, ठीक है, tan थीटा के फॉर्म में अगर चले तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो tan थीटा बराबर, पहले बड़ा सा ट्रायंगल में चलो, बड़ा ट्रायंगल में p/b यानी h/a हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा नीचे वाला ट्रायंगल में चलो, छोटा वाला में, यहाँ से यहाँ देखो, मैं जो नचा रहा हूँ ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस ट्रायंगल, बात समझ में आ, तो इस ट्रायंगल में चलना है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, p/b यानी y/, और यहाँ से यहाँ पूरा a है, यहाँ से यहाँ x है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, समझिए कि यहाँ से यहाँ तक x है, ये पूरा a है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा a माइनस x होगा। तो मैंने यहाँ पे a माइनस x ले लिया, p/b, p हो गया y और b हो जाएगा आपका a माइनस x। अब इस केस में आप चाहे तो y को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना का रिश्ता देखिएगा, पूरा रिश्ता देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता नहीं देखना ज्यादा पूरा। चलो देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा h/a इंटू a माइनस एक्स। यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू किस में आया, x के फॉर्म में आया, तो भाई तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई, है ना, हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे आ जाओ एलिमेंट्री में, इसका एलिमेंट्री एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है y, चौड़ाई कितना है dx। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको y आया था, यहाँ पे भी y है, y डाल दीजिए। तो dA बराबर y, यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा h/a इंटू a माइनस एक्स dx। ये y की जगह पे इतना आ गया, और dx है तो dx लिखाएगा।
तो मैंने यहाँ पे dx लिख दिया। अब ये जो आया हुआ है, ठीक है, ये जो अभी आया हुआ है वही आपका एलिमेंट्री एरिया हो। अगर आप चाहते हैं कि इस पे चार्ज निकालें, ठीक है, आप चाहते हैं कि इस पे चार्ज निकालें तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। इस केस में चार्ज निकालना उतना मुश्किल नहीं है ना हम लोग सोचते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कौन सा डॉन बे, मैं नहीं तो कौन बे। चलो हाँ देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, पहले देख लीजिए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो एलिमेंट्री चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, तो एलिमेंट्री चार्ज पर यूनिट एलिमेंट्री एरिया। तो एलिमेंट्री चार्ज तो लिख दिए यहाँ पे, ये बट्टे में इधर आएगा तो इंटू में आएगा, बट्टे मतलब डिवाइड में है, तो सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। क्लियर है बात। सिग्मा को मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, सिग्मा को मान लेते हैं क्या कि कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, तो डी क्यू बराबर सिग्मा बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेट कीजिए किसका, डी ए का। अब बताओ भाई, डी ए तो यहाँ पे है, एच बाई ए इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए देखिए, तो यहां से मैं देख लेता हूं आगे। तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू, देखो यहाँ पे सिग्मा इंटू एच बाई ए, तो सिग्मा इंटू एच बाई ए, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब बचा अंदर में कौन, तो ये बचा आपका, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस एक्स डी एक्स। चलो लिमिट थोड़ा सा यहीं पे पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लिमिट में देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब यहीं पे है, ठीक है। जब यहीं पे है तो चार्ज कितना होगा, तो x इक्वल टू जीरो पे चार्ज भी जीरो। x इक्वल टू यहाँ से यहाँ पूरा a तय कर लिए, ठीक है, तो a तय कर लिए क्योंकि x के डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो x के डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहाँ पे चार्ज पूरा q आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे देखो, जीरो है तो जीरो, और यहाँ पे ए तय कर लिए तो यहाँ पे चार्ज क्यू आ जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए देखिए, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, साफ साफ लिमिट डालेंगे तो क्यू माइनस जीरो यानी क्यू हो जाएगा, सिग्मा एच बटे ए, ये रहने दीजिए। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। लिमिट पुट करना जीरो टू ए, लिमिट पुट कर लीजिए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा एच बाई ए इंटू ए एक्स, यानी ए यहाँ पे लिमिट डालिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू। अब जीरो डालेंगे तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो जीरो खत्म, जीरो तो जीरो माइनस जीरो, खत्म कहानी, हटा भी सकते हैं। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा एच बटे ए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई टू, यानी ए को ए स्क्वायर में से ए आधा ए स्क्वायर घट रहा, तो क्या हो जाएगा, आधा बचेगा, ए स्क्वायर बाई टू बच गया। यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एच ए बाई टू। इसको अगर मैं अच्छा से लिख दूं तो क्या लिखूंगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू वन बाई टू ए इंटू एच। देखो यहाँ पे वही है ना एरिया, वन बाई टू ए इंटू एच, ए इंटू एच, एरिया में सिग्मा से गुना कर दो, ये चार्ज निकल जाता है। तो आपको जनरली देखना पड़ता है कि एरिया क्या है, जनरली ये देखना पड़ता है कि एरिया क्या है, ठीक है। चार्ज निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस गुना कर दीजिए। क्यू बराबर, यहाँ पे मान लीजिए चार्ज निकालना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अगर इसका दिया हुआ है तो सिग्मा इंटू ए, ये वाला ए वन बाई टू इंटू ए इंटू एच हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे काम बन गया। क्लियर है बात। चलिए, तो आपको रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर प्लेट का बात समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क के बारे में, तो अब जनरली नॉर्मल नॉर्मल चलेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क के बारे में, समझिएगा। डिस्क है, डिस्क के केस में कैसा होता है,
यहाँ पे सर्किल का है कि नहीं है, का तो है। इसका ना कलर फिल करना, ये तो कलर फिल कैसे हो जाएगा। चलो समझ लेना, चलो है ना। मान लीजिए ये डिस्क है, लग रहा है सर्किल बट मान लो कि डिस्क है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं जो कि रेडियस है, एक लाइन ले लेते हैं जो कि क्या है, रेडियस है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा। यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस। चलिए देखिए, रेडियस को आप चाहे तो कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या करते हैं कि इसका एरिया देखते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी पाई इंटू आर मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम। ठीक है, ये होता है आर मैक्सिमम आर मिनिमम। या चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, एरिया बराबर पाई इंटू आर एक्स इंटू आर वाई। तो जनरली आपको इस पे फोकस करना है, ज्यादा ध्यान इधर उधर नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होगा क्या, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वो चीज को देखते हैं, समझिएगा कि ये जो डिस्क है, ठीक है, इसमें से एक ना डिस्क काटेंगे, एलिमेंट्री डिस्क काटेंगे। तो चलो पहले तो डिस्क लिख ले, पहले तो डिस्क बना ले भाई। तेरे डिस्को में नाचेंगे, तेरे डिस्को में नाचेंगे, उफ क्या राज आई है। गड़बड़ हो गया, ठंडा आया है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक एलिमेंट काट रहे हैं, समझिए यार, यहाँ पे एक एलिमेंट काट रहे हैं, ध्यान से देखना। तो एलिमेंट काट रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर कर लो। सही है। और एलिमेंट काट रहा है तो कुछ काटना पड़ेगा ना, ऐसे करके। हम्म, इस शेप में मैंने एलिमेंट काट लिया। इसका विड्थ जो है वो बोल दूंगा, एक्स की तरफ जा रहा है तो एक्स की तरफ जा रहा है तो एक्स डी एक्स, इसका विड्थ बोल दूंगा। जैसे देखो, पूरा रेडियस आर था, पूरा रेडियस आर था, मैंने बोल दिया कि एक्स रेडियस पे मैंने एक डी एक्स विड्थ का, ये डी एक्स है, ये जो है इसका विड्थ वो डी एक्स है। तो एक्स एरिया में, ठीक है, एरिया एरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, रेडियस एक्स पर डी एक्स विड्थ का मैंने एक एलिमेंट काट लिया। चलो ये एलिमेंट बाहर निकालते हैं, ये एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, मतलब ऐसे। बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ लगता है मेरे को। आई थिंक सही है। इस केस में देखो, तो यही एलिमेंट निकला, ये जो निकला है वही आपका एलिमेंट है। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, ठीक है, बीच में से तोड़ दूं, और ये dx यहाँ से यहाँ dx मान लेता हूँ। ठीक है, dx लिखा हुआ है तो लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलो dx। एक तरह से ये क्या हुआ, रिंग है। अब रिंग को मैं तोड़ दूं तो इस तरह से बिछा देंगे। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये किस शेप का हो जाएगा, इस शेप का हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बीच से तोड़ दिया, इससे मान लीजिए तोड़ दिया, इस शेप का हो जाएगा। अब इसका लंबाई कितना होगा भाई, अगर इसका रेडियस x है तो इसका लंबाई हो जाएगा 2πx, और चौड़ाई क्या मान रहे हो भाई, dx मान रहे हो, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका dx।
बात समझ में आ रहा? तो आपको एलिमेंट्री एरिया ही चाहिए ना। एलिमेंट्री एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका 2πx इंटू dx। ये आपका निकल गया एलिमेंट्री एरिया। इसके केस में, तो डिस्क के केस में एलिमेंट्री एरिया निकल गया, तो एलिमेंट्री चार्ज भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एरिया पाई एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे है इसका, तो एलिमेंट्री हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा 2πx इंटू dx। तो इसको शॉर्ट में कैसे निकाले, शॉर्ट में कैसे निकाले, दैट इज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक गेम खेलता हूँ। आजा गेम खेलते हैं। एरिया बराबर है पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो माने हैं वो वाला का एरिया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा डी ए बराबर, पाई तो कांस्टेंट है रहने दीजिए, इसका हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। यही है ना, देखो तो डी ए बराबर 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 2πx इंटू डी एक्स। आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट्री एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। अब चलो स्फीयर कंडक्टिंग देख लो, उसमें तो डायरेक्ट भाई फार्मूला ही दिया रहता है, तो उसमें तो कुछ बड़ी बात है नहीं। लिसन प्लीज, लिसन प्लीज। तो यहाँ पे मैं स्फीयर के बारे में बात कर लेता हूं जो कि कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर। तेरे नैना बड़े कातिल मार डालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसका हैबिचुअल नहीं हूं, तो मेरे को स्फीयर का पता नहीं चल रहा, बट चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्फीयर जैसा बोल दिया कि ये स्फीयर है, ठीक है, बोल दिया तो समझ में आ जाएगा ना। चलिए, इतना तो मूर्ख नहीं है आप लोग, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो ये स्फीयर है जिसका रेडियस मैं मान लेता हूँ कि आर है, जिसका रेडियस मान लेता हूँ आर है, वो भी कैपिटल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा भाई इसका, तो स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर है, तो इसका हो जाएगा 4πr², ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल के बारे में बात कर ले तो क्या हो जाएगा, यहीं पे बात कर लेते हैं। कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर जो होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा शेप नहीं है, हाय राम क्या होगा। चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। चले हम तो वफा करके, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। चलो देखो, तो यहाँ पे जो मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बनाया उस पर थोड़ा सा जिक्र कर ले। चलो रहने दीजिए, इतना समझ में आ जाएगा आपको। चले हम, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है जिसका 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 हमें था इंतजार, ये रेडियस आर हो गया, और यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया वो समझ लेते हैं एच। यहां से यहां तक का लेंथ को एच समझ लेते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़ के निकालेंगे तो 2πr, ये हो जाएगा लंबा, ये हो जाएगा चौड़ाई h। तो आप लोग को ऐसे भी याद होगा इसका एरिया कितना होता है। अब स्क्वायर और डिस्क के केस में बात करते हैं, एक बात कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, उस केस में बात करते हैं, ठीक है।
उस टर्म पे बात करेंगे, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बनता है, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर और डिस्क के केस में बात करेंगे। स्क्वायर और डिस्क के केस में ये दोनों एक ही चीज नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट ये दोनों के केस में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा आता है, यहाँ पे जो सिग्मा आता है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आप देखिएगा तो स्क्वायर का भी होता है, अगर आर मान लेते हैं या ए मान देते हैं, ए स्क्वायर में करीब आ जाएगा, इसका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, इसलिए देख रहे हैं साथ में। तो सिग्मा बराबर, अगर मैं डिस्क का खास कर लेके चलूँ तो सिग्मा बराबर क्या बोलूंगा, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, इफ क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट है, उस केस में क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट ही होता है, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो इनवर्सली मतलब नीचे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकला, दैट इज, अगर देखा जाए तो सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा कब, जब रेडियस घटेगा। दैट इज, यहाँ पे मैं बात करूं तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे R2 ऊपर हो जाएगा, R1 नीचे हो जाएगा। स्क्वायर में है तो स्क्वायर डाल दीजिए भाई, स्क्वायर में है तो स्क्वायर डाल दीजिए। ये हुआ। अगर आप पलट के लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, पलट के लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जनरली नॉर्मल थिंकिंग में, दैट इज में अगर लेके चले तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेडियस अगर बढ़ेगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा, इसका मतलब यही निकला कि सिग्मा घटेगा, और रेडियस अगर घटेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, मतलब यही निकला ना। चलिए देखिए, तो आप मतलब यहाँ से निकाल लिए, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इस पे और जिक्र करते हैं कि अगर Q कांस्टेंट ना होके, ठीक है, सिग्मा कांस्टेंट होता तो क्या होता, कि अगर तुम होते तो क्या होता, ठीक है, तुम होते तो क्या होता। यहाँ पे एक लाइन खींच लूं मैं, चलो चलेगा इतना, चले चलो हम। नाउ अगेन, अगेन एक बात कर रहा हूं मैं कि सिग्मा बराबर जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर डाल दीजिए, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिग्मा जो है वो कांस्टेंट हो गया, सिग्मा बराबर कांस्टेंट, सिग्मा बराबर कांस्टेंट, तो चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आर बढ़ेगा तो, ठीक है, तो Q1 बट्टे Q2, इसका मतलब निकाल रहा हूं मैं, Q1 बट्टे Q2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर, ये अलग के लिए है, ठीक है। मेरी गलियों में मैं, इधर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो ध्यान से, Q1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, Q1 भी बढ़ेगा, और R2 घटेगा तो Q2 भी घटेगा। ये हुआ ना। देखो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद है, कहानी खल्लास, लमका लगा देंगे पूरा। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे इसके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिए।